ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां वीआईपी इस तरह से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, सुत दारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मद, लोभ, चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। ऐसा ये संसार रहट की जैसे घड़ियां, एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां। अब नया जमाना है तो रहट कैसे देखा होगा, गांव में जो रहते हैं वो जानते हैं। बैल से चलता है, इतनी बड़ी बड़ी चौकोर बाल्टियां होती हैं। एक जाती है तो भर करके जब आकर के वो नाली में पलटती, दूसरी खाली हो जाती, फिर पलटती, फिर भर, ऐसे क्रम चैन बना हुआ है। उसी से खेत सींचा जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो 10-20 हाथ खेत सींचता। तब खाने के लाले पड़े रहते थे। ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आधुनिक थी, हमने देखा है खुद। अरे अपने हाथों से पूरा ऐंच करके 20 लीटर उसमें पानी, फिर उससे खेत सींचा, नाली में डालो वहीं सूख गया। 150 बाल्टी जब डालो तब आगे बढ़, ऐसे मेहनत से तब अन्न पैदा होता था। बोले ऐसे ही है, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, यही द्वंद्व क्रम चल रहा है। उपजी उपजी बिन सन करे, फिर जमे गिरास, यही तमाशा देख के मेरा मनुआ भया उदास। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए संसार से भाग पड़ा और भगवान की तरफ लगा। धर्मदास जी कहते इसीलिए मेरा मन उदास हो गया। यहां कुछ शाश्वत नहीं, सब धोखेबाजी। कलप कलप के भय है सब गुड़ की माखी, चाखन लागी बैठ लपट गई दोनों पाखी, पंख लपेटे सिर धुने मन ही मन पछताए, वह मलया गिर छाड़ के यहाँ कौन विधि आए। कह रहे ऐसे भोगों में फंस गया जैसे मक्खी जो है ना, वो गुड़ में जाकर के मीठा पाने के लिए बैठ गई। जे ही बैठी दोनों पंख लिपट गए। अब पंख लिपट गए, अब तो उड़ने की ताकत नहीं रही, उसी में मर गई गुड़। ऐसे ही भोगों में इतना चिपकाहट है, एक बार जो गया वो भूत के लड्डू, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। ये भोगो, ये भोगो, ये भोगो, अब भोगोगे, अब ऐसे ऐसे सुखी। अच्छा आज बस आज 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 में पूरा जीवन नष्ट हो गया। कहां वो परम शीतल भगवान का नाम, भगवान की महिमा, और कहां ये झूठा माया का नाटक। पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो गया। श्री धर्मदास जी कह रहे सुचित होए गुरु शब्द विचारो हो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए जो गुरुदेव ने उपदेश किया है। शब्द विचार, नाम धरि दीपक ले उर्बारो हो। नाम मिल गया है, नाम रूपी दीपक, उसको प्रज्वलित करो। राधा 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 राधा, तेज में प्रकाश ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का आपके हृदय में हो जाएगा। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। जहां नाम जागृत हुआ, जुग जुग से जो भटके फंसे हुए थे, एक क्षण में सबसे दूर हो जाओगे। ऐसा ज्ञान प्रकट होगा नाम जप करने से। पंथे चलो गरीब होए मद मोह निवारो हो। दैन्य होके चलो इस मार्ग में, अभिमान मत करो। बहुत विचित्र समस्या है।
ये दूसरे के कल्याण की भावना की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति का जो अंदर के छलिया लोग छल रहे हैं ना, इसे कोई समझ नहीं पा रहा। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। होता है बाहरी पोजीशन जगत कल्याण और आंतरिक अपनी वासनाओं की पूर्ति, रुपया पैसा मान सम्मान। बड़ा धोखेबाज हमारा मन हम ही को धोखा दे देता है। बहुत बहुत धोखा, बहुत धोखा। ये बात मतलब बहुत सूक्ष्म है, भगवान की कृपा से समझ जाए तो समझ जाए। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। जुग जुग से इसी में फंसाए चला आ रहा है मन। बड़े गर्व से ठेका लेते जगत उद्धार का। खुद में जितनी जानकारी उसको आचरण में उतारने की 1% क्षमता नहीं। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। सुचित होए गुरु शब्द विचारो हो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। पंथ चलो गरीब होए। जो सुख देखा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गरीब का मतलब समझते हैं दैन्य भाव। गरीब का मतलब दरिद्रता नहीं, दैन्य। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवान। भगवान को दीन बहुत प्रिय। अहंकार रहित जीवन दैन्य जीवन होता है। साहब नयन निकट बसे, सत दरस निहारो हो। अगर दैन्य रहोगे तो साहब निकट हैं, अहंकार करोगे तो बहुत दूर नगरी दौड़ते रहो, मिलने वाले नहीं। आपे जगत जिताई के मन सबसे हारो। अपने को सबसे न्यारा करके हार जाओ। मैं हार गया प्रभु। हारे को हरिनाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। आपे जगत जिताई के मन सबसे हारो हो। जवन विधि मनुआ मरे, सोई भांति सम्हारो हो। जिस तरह तुम्हारा मन निर्विषयी हो जाए, भगवदाकार हो जाए, वही उपाय करो। बास करो सतलोक में, दुख नगर उजारो हो। धर्मदास निज नाम पर, तन मन धन सब वारो हो। जो तुम्हें नाम मिला इसी पे न्यौछावर कर दो, तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा भाव रोग को, पापों को। फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था कहो अश्वस्थामा हतो, मारा गया अश्वस्थामा। तो द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। उनको झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो अश्वस्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता कौन अश्वस्थामा मारा गया, तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया नरो व कुंजरो,
संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों को क्या होगा? है छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। बने रहो, उसी में बने रहो। बड़ी कृपा है अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए, जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जी आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख न पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा। केवल दर्शन कराना है नरक का, क्योंकि इनसे पाप बन गया है। बस देखो देखो, पुण्य अलग है, पाप अलग है, उसका भोग भोगना। भजन एक ऐसा है जो पुण्य पाप दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति का। इसीलिए नाम नाम बार बार कह रहे, नाम पूरे सम्मान के साथ सुख पूर्वक नरक मिले। इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट दिखा दो केवल, और जैसी रुचि इनकी हो वैसे ही चलना, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा इसके बाद ये दिव्य लोकों को जाएंगे और स्वर्ग सुख भोगेंगे। प्रमाद न होने पावे, समस्त सेवकों से कहा। प्रणाम किया धर्मराज को। दूतों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर, सुगंधित वायु, शीतल मंद वायु चल रही, साथ चल रहे। जेव ही वो नरक में प्रवेश किए, चारों ओर भयंकर क्रंदन मचा हुआ। लाखों चिल्ला रहे थे जीव, कोई उबाला जा रहा है, कोई काटा जा रहा है। मरना तो वहां है नहीं, मूर्छा वहां हो नहीं सकती, चेतना में सारे कष्ट होते हैं। उनको भारी कष्ट हुआ, खड़े हो गए। पुण्यात्मा दयावान तो थे ही। कहा ये सब क्या है, ये क्रंदन कैसे हो रहा है? तो धर्मराज के दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव हैं जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए, उनका ये दंड भोग रहे। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम रुक गई, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत, न कोई मारा जा रहा है, न कोई काटा जा रहा है, न कोई, सब रुक, यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए, तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां पे यहां से कदम निकाले फिर इनको वैसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना इनके, किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराज इंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा ये पापी जन है, इनको भोग भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म फल
समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं, ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराज इंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके नरक के प्राणियों को देता हूं। जे भी ऐसा कहा तो सब नरक खाली हो गए और कहा देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराज इंद्र ने कहा आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है। तो यहां भाव ये कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे जितना धर्मानुष्ठान कर लो, चाहे जितना पुण्य कर लो, ऊंचे ऊंचे लोकों तक जा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है नाम जप से और सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से।